हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट पर। वैदिक विधि एक्सरसाइज 1.2 में हम घनफल पढ़ रहे थे। घनफल की एक विधि निखिलम विधि हमने कर ली थी कल। आज हम बात करेंगे आनुरूप्यण विधि और एकाधिकैन पूर्वेण विधि पर। सबसे पहले आज पढ़ेंगे आनुरूप्यण विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आनुरूप्यण विधि, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला इसका रहेगा a³/3ab² (3ab²/b³). ठीक है, जहां पर a और b क्या है? a आगे वाला अंक, b पीछे वाला अंक। या फिर हम बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर सवाल नंबर 25 ले लेते हैं, जिसमें हमको 16 का क्यूब निकालना है या 16 का घनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 16 का घनफल ज्ञात करना है। उसके लिए 6 को तो हम मानेंगे b और 1 को हम मानेंगे a। इकाई प्लेस हमेशा b होगा और आगे चाहे अगर एक अंक हो तो वो a हो जाएगा, अगर दो अंक हो तो वो दोनों अंक मिलकर a हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ 116 होता तो 11 को हम क्या मान लेते? a, और इकाई अंक तो हमेशा b ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, a = 1 एंड b = 6। अब वैल्यू पुट करते हैं हम जैसे ही, तो 1 का क्यूब (3), 1 का स्क्वायर 6, 3, a की जगह क्या आ जाएगा 1, b² यानी कि 6 का स्क्वायर (b³ यानी कि 6 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए आगे 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। फिर आगे देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 और 3 का गुणा कितना होता है? 6 × 3 = 18, 18 एकम 18। तो ये हो गया इन तीनों का गुणा। अब यहाँ देखें, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 का फिर 3 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। ठीक है, अब देखिए आनुरूप्यण विधि में पीछे एक ही अंक होना चाहिए। पीछे के जितने भी खंड है वहाँ सिर्फ एक एक अंक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 21 को भेज देते हैं आगे। जब 21 आगे जाएगा तो 108 में जुड़ के कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा, 129 हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा? केवल 6। आगे क्या है? 18। उसके आगे क्या है? 1। अब ये 12 जाएगा और जुड़ेगा किससे? 18 से। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। तो पीछे कितना बचा? 9। और फिर पीछे कितना बचा? 6। और आगे कितना है? 1। अब ये 3 है, ये चले जाएगा आगे और जुड़ जाएगा 1 से। तो कितना हो जाएगा? 4। पीछे 0 है, पीछे 9 है और लास्ट में 6 है। 4096 ये आपका 16 का घनफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो एकाधिकैन पूर्वेण विधि द्वारा घनफल ज्ञात करना है हमको। एकाधिकैन पूर्वेण विधि का फॉर्मूला क्या रहेगा? a² × a+1, यानी कि हमने एकाधिक कर दिया a को, ऑब्लिक a² × विचलन, ऑब्लिक 3 × a × b² ऑब्लिक b का क्यूब। 4 खंड रहेंगे इसमें, जहां b क्या होगा? b होगा आपका इकाई का अंक। ठीक है, और a क्या होगा? दहाई का अंक। दहाई का अंक बोलो या फिर आगे के दोनों अंक बोलो। 3 अंकों वाली संख्या अगर आ गई तो आगे के 2 अंक। ठीक है, और 2 अंकों वाली संख्या है तो इकाई का अंक तो हो जाएगा b और दहाई का अंक हो जाएगा a। अब यहाँ पर विचलन किस प्रकार से निकालते हैं? तो देखिए यहाँ पर भी विचलन, यहाँ केवल इस विधि के लिए विचलन का फॉर्मूला अलग है। 3 × b यानी कि आपका इकाई का अंक। ये क्या है आपका? इकाई का अंक। 3 × b - 10। ये फॉर्मूला विचलन का है। कौन सी विधि के लिए? केवल और केवल एकाधिकैन पूर्वेण विधि द्वारा घनफल के लिए। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट सवाल ले लेते हैं, 32वां सवाल, जो कि हमको दिया है 106, और 106 का हमको निकालना है
घनफल। तो a कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पहले तो विचलन निकाल लेते हैं हम। विचलन क्या आएगा, क्या बोला है, 3 इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 माइनस में 10। तो देखिए 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 8। तो विचलन यहाँ पर आ गया है 8। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो चलिए ये 10 का स्क्वायर इंटू ए प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑब्लिक ए स्क्वायर फिर से 10 का स्क्वायर इंटू विचलन यानी कि 8, तो ये रख दिया 8। ऑब्लिक 3 इंटू ए, तो ये देखिए 3 इंटू 10 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर। ऑब्लिक बी का क्यूब, तो लास्ट में आ जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, ये तो हमने वैल्यू पुट करी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इंटू में आपका क्या है 11 है। फिर यहाँ पर वापस से 10 का स्क्वायर 100 इंटू 8। फिर देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 का 3 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा, और 108 का फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1080। लास्ट में देखिए यहाँ 6 की घात 3 है, 6 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको केवल एक अंक रखना है हर खंड में, तो बाकी जो भी हैं आगे भेज देंगे हम। तो पहले तो यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक स्टेप कम कर सकते हैं हम, तो 21 को यहाँ भेज दें आगे, क्योंकि इसका इन दोनों के गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए भेज दें। यहाँ पर देखें, यहाँ तो हो जाएगा 1100, यहाँ पर हो जाएगा 800, और ये इसमें जुड़ गया कितना, 21 जुड़ गया। ठीक है, तो ये था 1080, 1080 में 20 जुड़ा तो हो गया 1100, और एक जुड़ा तो 1101 हो चुका है ये, और पीछे कितना बचा है 6। अब यहाँ से ये 110 पूरा चले जाएगा आगे, और जाके जुड़ जाएगा 800 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 110 में 800 जुड़ गया तो 910 हो जाएगा। आगे कितना है 1100, यहाँ हो गया 910, पीछे कितना बचा, यहाँ 1 बचा, पीछे 6 है। अब ये 91 चले जाएगा आगे, तो 91 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1191, जुड़ने के बाद यही हो जाएगा। यहाँ बचा 0 तो ये हो गया 0, यहाँ बचा 1 तो ये हो गया 1, यहाँ का 6 ये हो गया 6। ये आपका आ जाएगा घनफल 106 का। ठीक है, इसी के साथ 1.2 खत्म होती है। यहाँ पर मैंने एक एक ही एग्जाम्पल लिए दोनों विधि के, तो आप इनको करिएगा क्योंकि सारे सवाल एक ही पैटर्न के हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, जहाँ हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। वैदिक विधि द्वारा वर्गमूल। अब वर्गमूल की यहाँ पर हमको 2 विधियाँ दी हैं, एक तो है भागफल विधि और एक है द्वंद्व योग विधि। दोनों से हम सवाल को करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भागफल विधि। भागफल विधि द्वारा वर्गमूल। ठीक है, सवाल नंबर 1 है 2116 का हमको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो संख्या है उसमें हम पीछे की साइड से 2-2 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ हमको 2 जोड़े प्राप्त होते हैं। अब इन 2 जोड़ों का मतलब ये है कि हमारा जो वर्गमूल में आंसर आएगा वो 2 अंकों की संख्या आएगा। चलिए, भागफल विधि में कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपको बनाना है। यहाँ पर मैंने जो संख्या है उसको यहाँ फॉर्मेट में लिख दिया है, दोनों के अलग अलग जोड़े रहेंगे। देखिए सबसे पहला जोड़ा है 21। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 21 में से घटाया जा सके। वैसे तो 1 का वर्ग भी घटा सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है हमको। ठीक है, तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, और 5 का वर्ग हो जाता है 25। तो 4 हमारी ऐसी संख्या है जो जिसके वर्ग को हम 21 में से घटा सकते हैं। तो 4 को इस प्रकार से आपको लिखना है 4 4, जिसका इंटू करने के बाद तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 4 का इंटू
और यहाँ हमारे पहला अंक आ जाएगा, आंसर का पहला अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर को हमको ऊपर लिखना है, ठीक है। 4 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लिखना है यहाँ पर और करना है हमको माइनस। तो ये 21 में से 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, ठीक है। और ये 16 जो पूरा जोड़ा है ये एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 516, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 थे इंटू करने के बाद तो हमने यहाँ लिखा था, अब इन दोनों को प्लस करने के बाद हमको लिखना है नीचे साइड, और पीछे थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे संख्या, ठीक है। अब वो संख्या कौन सी होगी जो यहाँ आएगी, वो कैसे पता चलेगी, तो हम इस 8 का भाग लगाते हैं इस 5 में, जा ही नहीं सकता 8 का भाग 5 में, तो हम क्या करते हैं 2 संख्या ले लेते हैं, 51। अब तो हो गई बड़ी संख्या, अब भाग लगा सकते हैं हम, तो कितनी बार भाग लगेगा देख लेते हैं हम। 8 का भाग जब लगाते हैं हम इसमें तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 6 बार तक भाग जाता है, 7 बार नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगली संख्या यहाँ क्या आएगी, 6। तो 6 को यहाँ भी रखेंगे, 6 को नीचे भी, और 6 को आंसर में भी रखना है, ठीक है। देखिए अब गुणा करते हैं, 6 का 6 से गुणा करा, 36 का 6, तो इसके ऊपर हासिल आ जाएगी 3। फिर 6 का 8 से गुणा करा, 48, 48 और 3 कितना होता है 51, तो ये आ चुका है 51। माइनस करूंगा मैं जब, तो यहाँ नीचे 0 0 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 46। यानी कि 21 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, वर्गमूल बराबर 46। तो ये भागफल विधि है, भागफल विधि द्वारा इस प्रकार से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए अब हम देखते हैं जो द्वंद्व योग विधि है उससे किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए इसी सवाल को अब द्वंद्व योग विधि से हल करते हैं। यहां पर भी 2 जोड़े बनेंगे, यानी कि 2 अंकों का आंसर आएगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा द्वंद्व योग विधि का, कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मेट रहेगा, इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। पीछे वाले खंड में एक जोड़ा और बाकी और दूसरा जोड़ा आगे वाले खंड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 युग्म बने हैं, मान लीजिए 3 या 3 से ज़्यादा युग्म बनते हैं तो बाकी सारे युग्म तो पीछे और केवल एक युग्म को आगे रखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम हमको ये करना है कि सबसे पहले तो हमको 21 जो जोड़ा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग जो कि हम घटा सके वो ढूंढना है। तो 21 में 4 का वर्ग घटा सकते हैं 21 में से, ठीक है। तो सबसे पहला अंक आ जाएगा हमारा वर्गमूल अंक 4। तो हम यहाँ स्टेप भी लिखते हैं साथ में, वर्गमूल अंक, पहला वर्गमूल अंक आपका आ चुका है 4, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 4 को। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल किस प्रकार से ज्ञात करना है, इस 21 में से हमने माइनस करा 4 का वर्ग, तो कितना प्राप्त हुआ हमको शेषफल, 5 प्राप्त हुआ है, ठीक है। 5 को जो है हमको अगली वाली संख्या के आगे इस प्रकार से लगाना है जैसा कि हमने ध्रुजांक विधि में किया था, ठीक है। तो नया भाज्य क्या बन गया आपका, नया भाज्य बन चुका है 51, ठीक है। नया भाज्य आपका हो गया है 51, ठीक। अब देखिए यहाँ याद रखिएगा पहली बार जो नया भाज्य आता है उसको संशोधित नहीं करना है। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते टाइम नया भाज्य जो कि पहली बार आ रहा है उसको हम संशोधित नहीं करेंगे। ध्रुजांक विधि में हर बार संशोधित करते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार वाले नए भाज्य को संशोधित नहीं करते, ठीक है। अब देखिए ये जो अंक है, यहाँ जो भी अंक पहला आता है उसका दुगुना करके हमको यहाँ लिखना है। तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8, ये हमने लिख दिया यहाँ। और ये क्या है हमारा, ये है नया भाजक, ये क्या है नया भाजक। तो अगली स्टेप में अब क्या करते हैं हम 8 का भाग लगाते हैं 51 में, 51 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो भागफल कितना आएगा, भागफल आपका आ जाएगा 6। उस 6 को हम रख देते हैं इस जगह,
यहाँ पर आपको केवल एक ही अंक रखना है, बाकी सारे अंक आपके पीछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो 6 को हमने यहाँ रख दिया। अब निकालना है शेषफल। शेषफल कितना प्राप्त हुआ आपको? देखिए 51 माइनस 48, तो शेषफल कितना बचा आपके पास में? 3 बचा। ठीक है, उस 3 को आपको रखना है इस 6 के आगे। अब जैसे ही लास्ट वाली संख्या के आगे आपकी संख्या आ जाती है, लास्ट वाली संख्या के आगे संख्या आ जाती है, हमको भाग देना बंद करना है। और भाग देना तो वैसे भी बंद करना है क्योंकि 2 अंकों का ही आंसर आएगा, तो उससे ज़्यादा बार भाग आपको नहीं देना है। तो अब डायरेक्ट हम शेषफल निकालेंगे। अब चूंकि हम द्वंद्व योग विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो द्वंद्व योग विधि का पैटर्न क्या होता है कि जब एक अंक होता है तो उसका वर्ग, 2 अंक होता है तो उन दोनों का गुणा और उसमें 2 का गुणा, 3 अंक हो जाते हैं तो क्या होता है, पहले और लास्ट वाले अंक का गुणा और बीच वाले अंक का वर्ग करके जोड़ना होता है। तो यही पैटर्न चलेगा द्वंद्व योग विधि में। तो देखिए यहाँ पर केवल एक अंक है, 36 हमारे पास है, तो शेषफल निकालना है हमको। शेषफल 36 माइनस एक अंक है तो उसका वर्ग करना है, तो ये कर दिया हमने वर्ग। और 36 में से 6 का वर्ग 36 ही होता है, वर्ग घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो शेषफल तो 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है? 46। तो वर्गमूल क्या आ जाएगा? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, अंडर रूट, सॉरी गलती होगी, 21/16 बराबर 46। ठीक है, तो ये जो है आपकी द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। द्वंद्व योग विधि से एक सवाल हम और देख लेते हैं। देखिए 59049 का हमको द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितने युग्म यहाँ पर बन रहे हैं। ये 1 युग्म, ये 2 युग्म और ये 3 युग्म। इससे ये पता चल रहा है कि हमको 3 अंकों का आंसर अपना आएगा, वर्गमूल में 3 अंक आएंगे। ठीक है, अब फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो फॉर्मेट हमारा इस प्रकार से रहेगा कि पीछे के दो जोड़े हैं उनको तो हम यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे इन संख्याओं के बीच में, क्योंकि हमको यहाँ पर शेषफल अंक रखने पड़ते हैं। ठीक है, और जो पहला वाला जोड़ा है उसको हम रखते हैं बीच वाले खंड में। ठीक है, अब हमको यहाँ देखना है सबसे पहले तो पहला वर्गमूल अंक। पहला वर्गमूल अंक क्या आएगा? देखिए 5 में से कौन सी बड़ी संख्या का वर्ग घटाया जा सकता है? तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 ही घटा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो वर्गमूल अंक पहला क्या आया? 2 आया। और इसका दुगुना हमको यहाँ लिखना होता है नए भाजक में। तो नया भाजक क्या हो जाएगा हमारा? इसका दुगुना यानी कि 4। ठीक है, अब निकालते हैं हम शेषफल। 5 माइनस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1। ये है हमारा क्या? शेषफल। और इस 1 को कहाँ रखेंगे हम? अगली वाली संख्या के आगे। तो ये क्या बन गया हमारा? नया भाज्य बन गया। नया भाज्य हो जाएगा 19। ठीक है, अब ये मैं पहले बता चुका हूं कि जैसे ही नया भाज्य फर्स्ट टाइम आता है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल में, पहला जो नया भाज्य आएगा उसको हमें संशोधित नहीं करना है, बाकी आगे जो भी आएंगे उनको संशोधित हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो ये 19 आ गया नया भाज्य। अब भाग लगाते हैं इसमें। हम आगे की प्रक्रिया 19 में भाग लगाएंगे हम किससे? 4 से। तो 4 से भाग लगाते हैं। भागफल कितना प्राप्त होता है? 4 चौक 16। तो भागफल कितना आ जाएगा? 4। उसको रखेंगे हम इस जगह। ठीक है, अगले खंड में रखते हैं। अब शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल बचेगा आपका, देखिए 4 चौक 16, तो 19 माइनस 16, 19 माइनस 16 कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, इस शेषफल को हम रखेंगे अगली वाली संख्या के आगे, यानी कि इस जगह। तो नया भाज्य अब क्या प्राप्त हुआ? नया भाज्य प्राप्त हुआ है 30। पहले वाले को तो हमने छोड़ दिया था, अब यहां पर इसको हम करेंगे संशोधित। तो संशोधित भाज्य हम निकालते हैं।
संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालना है? 30 में से माइनस करना है। माइनस क्या करना है? जो यहाँ संख्या आती है द्वंद्व योग के अकॉर्डिंग, तो एक संख्या होती है उसका क्या करते हैं हम? वर्ग। 2 होती है तो 2 का गुणा, उसमें फिर से 2 का गुणा। तो यहाँ तो एक ही संख्या है तो इसका वर्ग माइनस करना है। तो चलिए वर्ग माइनस करते हैं। 30 में से 4 का वर्ग यानी कि 16 माइनस करा, कितना बचेगा आपका? 30 में से 16 वर्ग माइनस करने पर बचेगा आपका 14। ठीक है, तो अब ये संशोधित भाज्य जो है इसमें हमको भाग लगाना। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी? 14 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 14 में भाग लगाना है 4 से। चलिए भाग लगाते हैं। भागफल कितना प्राप्त होगा? 4 तिया 12, इससे ज़्यादा तो दे नहीं सकते, तो क्या आएगा भागफल? अंक 3 आएगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा? 14 में से 12 माइनस करेंगे तो शेषफल बचेगा 2। ठीक है, शेषफल आएगा 2। उस 2 को हमको कहाँ रखना है? इस 4 के आगे। तो नया भाज्य क्या प्राप्त हो गया हमको? नया भाज्य प्राप्त हो गया है अब 24। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अंक लिखना भूल गए हम, यहाँ आ जाएगा 3। अब देखिए 1 2 3 अंक हो चुके हैं, जोड़े हमारे पास थे 3, यानी कि हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन शेषफल हमको 0 बनाना है। शेषफल 0 करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए नया भाज्य 24 है, इसको हमको करना है संशोधित। तो इसे संशोधित भाज्य नहीं निकलेगा, अब डायरेक्ट हम शेषफल ही ज्ञात करेंगे। तो शेषफल की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? शेषफल 24 माइनस, अब देखिए यहाँ कितनी संख्या हो गई? 2 संख्या हो गई। और द्वंद्व योग विधि के अकॉर्डिंग जब 2 संख्या होती है तो उन दोनों के गुणे में 2 का गुणा करते हैं हम। तो 4 × 3 × में 2, ये द्वंद्व योग विधि के अकॉर्डिंग चलता है। तो 24 माइनस ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 माइनस 24 कितना हुआ? 0। वो 0 जाएगा फिर अगली वाली संख्या के आगे। तो अगली संख्या क्या हो गई? 9। अब इस 9 को भी हमको शेषफल ज्ञात करना है। आगे शेषफल 0 9 माइनस, अब देखिए हमने यहाँ पर 2 संख्या ले ली थी तो अब एक संख्या छोड़ देंगे ये वाली, तो कौन सी बचेगी? केवल 3। तो एक अकेली संख्या हो गई है, तो अकेली संख्या होती है तो उसका द्वंद्व योग विधि में क्या होता है? वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। 9 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो शेषफल आ गया 0। देखिए शेषफल को 0 करना होता है हमको, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 243, यानी कि आपका √59049 का √ कितना बनता है? 243, यानी कि 243। तो द्वंद्व योग विधि द्वारा आपको इस प्रकार से सवाल को हल करना है। पैटर्न इसी प्रकार का रहेगा आपका। सवाल को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। आज के सेशन में इतना ही, कल फिर नए सेशन के साथ मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा। थैंक यू।